दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करें, उसके लिए कौन सी मेडिसिन आती है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो एज अ सपोर्टिव मेडिसिन दिया जाता है इन लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन। इसके साथ और भी मेडिसिन दी जाती है, जल्दी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। बट पहले आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेफेनटर्मीन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों मेफेनटर्मीन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो लो बीपी को ठीक करता है, यानी कि आपके बीपी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, कैसे काम करता है और इसकी डोज क्या होती है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, हम लोग सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेफेनटर्मीन इंजेक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों मेफेनटर्मिन इंजेक्शन 30 mg में आता है, 60 mg में आता है और ये जो है इसका लगभग 2 ml का एम्पूल आता है। और मेफेनटर्मिन सिम्पैटोमाइमेटिक एक्शन शो करता है, यानी कि मेनली ये सिम्पैटोमाइमेटिक मेडिसिन के लिए मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी जो सिम्टम्स को ठीक करती है। क्योंकि हाइपरटेंशन एक प्रकार का सिम्टम है, शॉक होना एक प्रकार का सिम्टम है, लो ब्लड प्रेशर होना, ठीक है, तो उसको ठीक करता है। अब अगर बात करें तो इसमें ये करता कैसे है, तो ये जो है हमारे बॉडी के अंदर में एड्रेनलिन को रिलीज़ करने में सहायता करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, और कंप्रेस होने की वजह से मतलब दब जाती है, तो कोई भी चीज़ नैरो होगी तो उसमें बहने वाली चीज़ों की गति बढ़ जाएगी, यानी उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। साथ में दोस्तों ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि उसको ज़्यादा पंप करवाने के लिए प्रेरित करता है ब्लड को। यानी कुल मिला के ये कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा यानी कि हार्ट से ज़्यादा ब्लड निकलेगा, हार्ट की गति बढ़ेगी, और साथ में जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसकी वजह से आपको देखा गया है कि क्योंकि पतली हो जाती है ना, तो वहाँ से बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके यूजेस के बारे में, तो इसका यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं इन लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी का बीपी लो हो गया है, वो शॉक में है, तो वहाँ पर आपको इसे यूज़ करना होता है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसके अलावा ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है वेसल्स को, यानी कि ये आपके धमनियों को ये सिकोड़ देता है। इसके अलावा कार्डियक आउटपुट बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों अगर इसके ब्रांड्स की बात करें तो मार्केट में इसकी बहुत सारी ब्रांड आती है, जैसे ये नेप्रोमीन के नाम से मार्केट में आता है, टर्मीन के नाम से आता है, और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिसके नाम से ये मार्केट में आता है। आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है। कुछ प्रिकॉशंस की बात करें कि किन चीज़ों में हमको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है और हमें ध्यान रखना है बातों का। वैसे आप ये मेडिसिन यूज़ करें, कोई भी इंजेक्शन यूज़ करें तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना यूज़ करें, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि हाइपोटेंशन अगर आपको फेनोथायाजीन के साथ में यूज़ करना है, यानी सॉरी हाइपोटेंशन अगर आपको फेनोथायाजीन से हुआ है तो ऐसे में आपको प्रिकॉशंस बरतनी होती है। माओ इनहिबिटर के साथ में कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती है, और हाइपोटेंशन में आपको इसे यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके बीपी को बढ़ाता है, और अगर पहले से हाइपरटेंशन है तो समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड या फ्लूइड लॉस की वजह से शॉक में है, यानी कि आपको हाइपोटेंशन की समस्या हुई है, तो डॉक्टर से सलाह लें कि आपको क्या करना चाहिए, यानी कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों साइड इफेक्ट की मैं बात करूं तो क्या साइड इफेक्ट होते हैं अगर आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं, तो आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, सीएनएस स्टिमुलेशन हो सकता है, और एंजाइटी की समस्या आ सकती है। साथ में इंसोम्निया की समस्या हो सकती है, यानी कि सोने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में मैं बात करता हूँ डोज के बारे में कि इसकी डोज कैसे लेते हैं। तो वैसे मैं आपको बताऊँ, मतलब बिना कुछ अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टफ चलता है ये, कई जगह ये यूज़ होता है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं, उसकी में शॉक में, नॉर्मल हाइपरटेंशन में भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे में इसकी डोज अलग अलग होती है। इसे आईवी इन्फ्यूज़न में भी दे सकते हैं, आईवी लगा भी सकते हैं, आईएम भी लगा सकते हैं। तो आप इसे नॉर्मली मैं बताऊँ कैसे आप यूज़ करना है, तो इसे 30 mg इसकी पर ml की एम्पुल आती है, और 2 ml की एम्पुल अक्सर यूज़ की जाती है। तो आप इसे 60 mg और 30 mg से लेकर के 60 mg लगा सकते हैं किसी भी पेशेंट में, आईवी या आईएम। तो वैसे अगर मैं बात करूं, अगर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की वजह से शॉक हुआ है तो इनिशियल डोज 60 mg होती है, जो कि आईवी दी जाती है। इसका 2 ml का एम्पुल आपको दिया जाता है। इसके साथ पे आईवी इन्फ्यूज़न दिया जाता है 5% डेक्सट्रोज का, जिसमें 0.1% मेफेनटर्मीन होता है।
इसके अलावा अगर हाइपोटेंशन या फिर शॉक लगा है किसी भी सीवियर मेडिकल इलनेस की वजह से, तो 20 to 80 mg IV दिया जाता है या IM दिया जाता है, और साथ में आपको दिया जाता है एक IV इन्फ्यूज़न 5% डेक्सट्रोज वाटर का, जिसमें 0.1% मेफेंटरमिन होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी समस्या जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, तो मेनली इसको हम लोग यूज़ करते हैं 30 mg से लगा करके 60 mg तक, जो इसकी डोज होती है। तो आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे किसी भी इंजेक्शन का यूज़ ना करें, इसका खतरनाक प्रभाव हो सकता है। बड़े ध्यान से और पेशेंट की दशा को ध्यान में रख करके करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया मेफेंटरमिन के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।